रही। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की रिव्यू एक्सरसाइज है, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ z1 बराबर 3 + 4 होता है z2 बराबर 2 + 3 होता है, देन वेरीफाई दैट। वो कहते हैं मैंने वैल्यू z1 z2 की दे दिया, आगे आपने वैल्यू मतलब वेरीफाई करने हैं। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है z1 + z2, ऊपर उस दोनों की क्या आ रहा है, बार आ रहा है, कॉन्जुगेट आ रहा है दोनों के इकट्ठे। फिर उसने बराबर दिया z1 + z2 के, और फिर इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लिया हुआ उन्होंने। पहले दोनों का इकट्ठे कॉन्जुगेट है और प्लस हो रहे हैं, और फिर इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट है और प्लस हो रहे हैं। अब इसको प्रूफ करो, तो मैं आप लोग को प्रूफ करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी है LHS और ये हमारी है RHS। LHS ये है हमारे पास आई रकम है 3 + 4 योटा +2 + 3 योटा। हमने 3 और 2 को किया, रियल को किया, 5 आ गया, इमेजिनरी को किया तो 7 आ गया। अब इसके ऊपर जो क्या था, कॉन्जुगेट था, ये जो बार था, तो इसको ये ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, इसका साइन चेंज किया, तो 5 - 7 योटा बन गया। अब इसका अगर राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखें तो ये है 3 + 4 योटा। तो सबसे पहले हम इस अलग अलग दोनों का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 + 4 योटा था तो इसका साइन चेंज किया, कॉन्जुगेट लिया, 3 - 4 योटा आ गया। 2 + 3 योटा था z2 की वैल्यू, तो वो 2 - 3 योटा बन के कॉन्जुगेट ले लिया। फिर इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, 3 - 4 योटा + 2 - 3 योटा। तो रियल को रियल के साथ कर लेना, इमेजिनरी को इमेजिनरी का। 3 + 2 था तो 5 बन गया, -4 - 3 योटा है, तो ये माइनस में जमा हुआ तो -7 योटा बन गया। तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड क्या दोनों हो गए, बराबर हो गए। अब हम पार्ट नंबर 2 की बात करें। जो पार्ट नंबर 2 है वो है z1 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 के साथ। तो अब देखिए दोनों का इकट्ठे कॉन्जुगेट लिया है, बराबर है z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। तो ये जो है पार्ट नंबर 2 ये बहुत ही आसान है, ये आप लोगों ने खुद करना है। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने पार्ट नंबर 3 कैसे करना है। पार्ट नंबर जो 3 है, पार्ट नंबर 3 इस तरह का है कि z1 डिवाइड हो रहा है z2 के साथ, दोनों का कॉन्जुगेट ही ले रहे हैं, और ऊपर से इकट्ठे कॉन्जुगेट लिया जा रहा है, बराबर हो रहा है z1 कॉन्जुगेट डिवाइड z2 कॉन्जुगेट के। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2 है उसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने लिखा z1 z2 कॉन्जुगेट लिया है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बराबर है z1 कॉन्जुगेट इसका अलग और z2 कॉन्जुगेट का अलग है। हमने लेफ्ट साइड को लिया, लेफ़्ट साइड के लिया, तो 3 प्लस अब z1 की वैल्यू जो है वो 3 + 4 योटा है और z2 की वैल्यू है 2 + 3 योटा। हमने इसको लिया, तो अब ये देखें डोमिनेट में डिवाइड में क्या आ रहा है, योटा आ रहा है। तो हमने इसको ख़त्म करना है, तो कैसे ख़त्म करेंगे, ये जो वैल्यू होगी इसका साइन चेंज करके कॉन्जुगेट लेके हमने एक बार मल्टीप्लाई कर लेना, एक बार डिवाइड कर लेना, रैशनलाइजेशन वाला मेथड कर लेना। तो स्टूडेंट देखिए हमने 2 + 3 योटा था, 2 - 3 योटा ले लिया, 2 - 3 योटा ले लिया, एक बार मल्टीप्लाई में, एक बार डिवाइड में। तो अब जब इसको हमने लिया तो फिर आगे हमने इसको सोल्व कैसे किया। अब देखिए इस 3 को 2 - 3 योटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस लगा के +4 योटा लगा के 2 - 3 योटा के साथ मल्टीप्लाई करें, और डिवाइड में हमने 2 2 बार था उसका स्क्वायर रूट ले लिया, 3 योटा 2 बार था तो उसका स्क्वायर रूट ले लिया। इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद जो रकम आई वो ये है कि 3 2 का 6 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, और 2 4 का 8 हो गया, और 4 3 का 12 हो गया। और 2 2 का लिया गया तो 4 आ गया, 3 3 का लिया गया तो 9 आ गया, योटा स्क्वायर आ गया। अब देखिए योटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा रहे हैं, तो नीचे आए तो 6 का 6 है, ये जब माइनस माइनस है तो माइनस योटा आ गया। ये जहाँ पे ऐसे था असल में है, यहाँ पे योटा स्क्वायर था तो उसके साथ क्या है -1 होना है, तो -1 था तो ये योटा स्क्वायर ख़त्म होने के लिए -1 आया ना, तो 12 1 का 12, 12 1 का 12 होना है, तो माइनस माइनस जमा होके यहाँ पे 12 आ गया। अब ये दोनों जमा हुए तो 18 बना, माइनस योटा का माइनस योटा और 13, तो योटा ओवर 13 माइनस सॉरी 18 और 13 अलग ले लिया हमने, और माइनस योटा ओवर 13 अलग ले लिया, दोनों को डोमिनेट में वैल्यू थी। अब देखें हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस दोनों का कॉन्जुगेट ले लेगा, ये बन जाएगा 18 ओवर 13 प्लस योटा ओवर 13। तो हम इसका जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको अगर सोल्व करके देखें, ये तो लेफ्ट साइड हमने किया था, राइट साइड वाले पार्ट को हम सोल्व करके देखें तो वो ये है, मैं आप लोगों के सामने सोल्व करके दिखाती हूँ उसको। तो ये है, उनने अलग अलग दोनों का कॉन्जुगेट कहा हुआ था, तो 3 + 4 योटा कॉन्जुगेट लिया तो 3 - 4 योटा बन गया। डिवाइड में 2 + 3 योटा है तो हमने उसका कॉन्जुगेट लिया तो 2 - 3 योटा बन गया। जब हमने इनका कॉन्जुगेट इस तरह ले लिया, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, तो हम उसी वैल्यूज़ को हमने अब डिवाइड में ले लिया, 3 माइनस जो हम कॉन्जुगेट लेने के बाद हमारी वैल्यू बनती है 3 - 4 योटा डिवाइड 2 - 3 योटा।
तो अब हमने ये डोमिनेट में डिवाइड में योटा तो ख़त्म करने के लिए हम साइन का चेंज करके कॉन्जुगेट लेंगे, एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डिवाइड करें। 2 प्लस हमने माइनस में है तो प्लस में लेके 2 प्लस 3 होता है, 2 डिवाइड में 2 प्लस 3 होता ले लिया, मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड भी हो गया, रैशनलाइजेशन वाला मेथड यूज़ हो गया। इनको करने के बाद हमने ये किया, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब 3 हमने बाहर ले लिया, 2 प्लस 3 होता हमने अंदर रखा, ये देखिए, और फिर -4 होता बाहर रखा, 2 प्लस 3 होता अंदर रखा, और 2 बार है तो उसका स्क्वायर रूट ले लिया, 3 2 बार है तो उसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 प्लस 9 योटा माइनस 8 योटा प्लस 12 योटा माइनस 12 योटा, और ओवर डिवाइड में 2 2 का लिया तो 4 आ गया, माइनस 3 3 का लिया तो 9 आ गया, तो 9 योटा स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए योटा स्क्वायर था तो उसकी जगह -1 आ गया, 9 योटा स्क्वायर है तो उसकी जगह -1 आ गया। ऊपर ये देखिए तो 9 योटा है और 8 योटा है, 9 में से 8 गए तो 1 आ जाता है, तो योटा का 1 योटा की जगह अगर 1 आ जाए तो फिर भी वही बात, अगर योटा है तो फिर भी बहुत है, तो 6 का 6 आया, माइनस योटा का योटा आया, प्लस ये जो माइनस का था और ये भी माइनस का आया, योटा स्क्वायर की जगह -1 ले रहे हैं, ये दोनों माइनस माइनस के जमा हो गए, तो 12 1 का 12 बना तो 12 आ गया, ओवर में डिवाइड में 4, और ये माइनस का आपस में जमा हो गए तो 9 का 9 आ गया। अब 6 और 12 को किया 18 बना, माइनस योटा का माइनस योटा, डिवाइड में 13 आ गया, तो आपने 18 ओवर 13 ले लिया, माइनस लगा के योटा ओवर 13 ले लिया। अब ये देखिए LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या होंगी, बराबर होगी, तो इस तरह हमारा प्रूफ हो गया LHS बराबर है RHS के साथ। तो नेक्स्ट हम अगले पार्ट पे चलते हैं। हम पार्ट नंबर 4 की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के, तो पार्ट जो हमारे पास 4 है वो है Z1 मॉडुलस बराबर है माइनस Z कॉन्जुगेट मॉडुलस के। ये आपस में बराबर है, तो हमने इसको कैसे सोल्व करना है, ये वाला है, सॉरी मैं आप लोगों को दिखा दूँ हाईलाइट करके, ये वाला है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं आप लोगों को सोल्व करके दिखा देती हूँ। इसका लेफ्ट हैंड साइड बनेगा Z1 मॉडुलस और राइट हैंड साइड बनेगा माइनस Z कॉन्जुगेट मॉडुलस के। तो ये देखिए माइनस Z कॉन्जुगेट मॉडुलस के, ये देखिए मैंने Z1 मॉडुलस लिखा है, Z1 जो बराबर होता है वो 3 + 4 योटा क्या होता है। हमें इसका मॉडुलस लेना है, तो उन्होंने ऊपर मॉडुलस का कहा हुआ है, हमें मॉडुलस लेना है, तो ये इसी में आ जाएगी, वो जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाली वैल्यूज़ थी उसमें आ जानी है। हमने 3 जो है वो x स्क्वायर की जगह लिया, y जो है वो 4 जो है वो y स्क्वायर की जगह लिया, दोनों का स्क्वायर रूट लिया, 9 + 16 आया, 9 + 16 को किया तो 25 का लिया तो 5 आ गया। इस तरह हम इसकी राइट साइड को करें तो वो कह रहता है -Z1 मॉडुलस कॉन्जुगेट के, तो हमारे पास जो Z की वैल्यू 3 + 4 होता है, तो Z कॉन्जुगेट बराबर है 3 माइनस, अब इसका कॉन्जुगेट लिया तो प्लस की जगह माइनस आ गया, तो माइनस Z कॉन्जुगेट बराबर है। अब इनका जो माइनस है हमें ये ख़त्म करनी है, तो हम इस माइनस के लिए ख़त्म करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस के साथ, इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, -3 का 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ तो +4 योटा आ गया। अब हमें इसका अगर मॉडुलस लेना है तो वही सेम जो पीछे तरीका भी करके आए हैं, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाली वैल्यूज़, तो हमने वो लिया, सॉरी यहाँ पर प्लस का आता है, तो 3 का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, 4 का स्क्वायर रूट ले लिया, तो 3 के लिए 9 आ गया, 4 के लिए 16 आ गया, दोनों को प्लस के 25 का क्या आ गया 5 आ गया। इस तरह राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, दोनों बराबर होगी। इस तरह जिसका पार्ट नंबर 5 है वो देखिए, वो डबल कॉन्जुगेट ले रहे हैं Z2 बराबर है Z2 के, तो Z2 डबल कॉन्जुगेट बराबर है Z2 की सिर्फ, तो ये बहुत आसान है। आगे वो कह रहे हैं Z1 मल्टीप्लाई Z1 कॉन्जुगेट के बराबर होता है मॉडुलस Z1 स्क्वायर रूट के, तो ये भी बहुत आसान से है, इनको आप लोगों ने इसी तरीके के साथ वैल्यूज़ ऊपर देंगे, आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये आप लोगों की छोटी सी असाइनमेंट थी, जो पीछे मैं कुछ सवाल छोड़ के आई हूँ, वो आप लोगों ने असाइनमेंट ज़रूर करनी है। हम पार्ट नंबर 4 की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के, तो पार्ट जो हमारे पास 4 है वो है Z1 मॉडुलस बराबर है माइनस Z कॉन्जुगेट मॉडुलस के। ये आपस में बराबर है, तो हमने इसको कैसे सोल्व करना है, ये वाला है, सॉरी मैं आप लोगों को दिखा दूँ हाईलाइट करके, ये वाला है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं आप लोगों को सोल्व करके दिखा देती हूँ। इसका लेफ्ट हैंड साइड बनेगा Z1 मॉडुलस और राइट हैंड साइड बनेगा माइनस Z कॉन्जुगेट मॉडुलस के, तो ये देखिए माइनस Z कॉन्जुगेट मॉडुलस के, ये देखिए मैंने Z1 मॉडुलस लिखा है, Z1 जो बराबर होता है वो 3 + 4 योटा क्या होता है। हमें इसका मॉडुलस लेना है, तो उन्होंने ऊपर मॉडुलस का कहा हुआ है, हमें मॉडुलस लेना है, तो ये इसी में आ जाएगी, वो जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाली वैल्यूज़ थी उसमें आ जानी है।
हमने 3 जो है वो एक्स स्क्वायर की जगह लिया, y जो है वो 4 जो है वो वाई स्क्वायर की जगह लिया, दोनों का स्क्वायर रूट लिया। 9 + 16 आया, 9 + 16 को किया तो 25 का लिया तो 5 आ गया। इससे हम इसकी राइट साइड को करें तो वो कह रहता है -z1 मॉडुलस कॉन्जुगेट के। तो हमारे पास जो z की वैल्यू 3 + 4 ही होता है, तो z कॉन्जुगेट बराबर है 3 माइनस, अब इसका कॉन्जुगेट लिया तो प्लस की जगह माइनस आ गया, तो -z कॉन्जुगेट बराबर है। अब इनका जो माइनस है हमें ये ख़त्म करनी है, तो हम इस माइनस के लिए ख़त्म करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस के साथ, इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के -3 का 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ तो +4 ही होता आ गया। अब हमें इसका अगर मॉडुलस लेना है तो वही सेम जो पीछे तरीका भी करके आए हैं, या x² + y² वाली वैल्यूज़, तो हमने वो लिया। सॉरी यहाँ पर प्लस का आता है, तो 3 का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, 4 का स्क्वायर रूट ले लिया, तो 3 के लिए 9 आ गया, 4 के लिए 16 आ गया, दोनों को प्लस के 25 का आंसर क्या आ गया 5 आ गया। इस तरह राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, दोनों बराबर होगी। इस तरह जिसका पार्ट नंबर 5 है वो देखिए, वो डबल कॉन्जुगेट ले रहे हैं z2 बराबर है z2 के, तो z2 डबल कॉन्जुगेट बराबर है z2 के सिर्फ, तो ये बहुत आसान है। आगे वो कह रहे हैं z1 मल्टीप्लाई z1 कॉन्जुगेट के बराबर होता है मॉडुलस z1 स्क्वायर रूट के। तो ये भी बहुत आसान से हैं, इनको आप लोगों ने इसी तरीके के साथ वैल्यूज़ ऊपर देंगे, आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये आप लोगों की छोटी सी असाइनमेंट है, जो पीछे मैं कुछ सवाल छोड़ के आई हूँ, वो आप लोगों ने असाइनमेंट ज़रूर करनी है। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 तो उसको हम सोल्व करते हैं, तो z बराबर है 2 + 7 इयोटा इनवर्स 1 के। तो अब इसके साथ -1 है, जिसे इनवर्स 1 भी बोल सकते हैं। जब -1 हो या इनवर्स 1 हो तो हम डिवाइड में जब कोई भी रकम ना हो तो हम 1 लगा देते हैं। जब हमने इसके डिवाइड में डिनोमिनेटर में 1 लगाया, तो आगे हम इसको सोल्व करने के लिए, इसको प्लस में लेके जाने के लिए माइनस को हम इसी 1 को ऊपर लगा के इस वैल्यू को 2 + 7 इयोटा +1 नीचे ले आएंगे। जब हम इसे नीचे ले आए तो फिर हम आगे हम इसको कैसे करते हैं, 1/2 + 7 इयोटा आ गया। अब ये प्लस में चला गया, तो ये देखिए ये पहले भी प्लस में था, लेकिन ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने प्लस में लिया, जब प्लस में चली गई तो ये कटेगी। तो हमने क्या किया, हमने ये डोमिनेटर में डिवाइड में आयोटा है, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन वाला मेथड यूज़ करना है। एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे साइन चेंज करके, एक बार इसको डिवाइड करेंगे। इसी तरह हमने साइन चेंज किया, प्लस का नेगेटिव में साइन बदला, तो 2 - 7 इयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। डिवाइड करने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई किया, अब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 - 7 इयोटा का 2 - 7 इयोटा ये आ गया। ये देखिए 2 - 7 इयोटा का 2 - 7 इयोटा ये आ गया, और 2 2 बार था तो 2 का स्क्वायर रूट ले लिया, 7 2 बार था तो 7 इयोटा स्क्वायर रूट ले लिया। जब मैंने का स्क्वायर रूट लिया तो 2 का स्क्वायर रूट लिया 4 आ गया, 7 का स्क्वायर रूट लिया 49 आ गया, इयोटा स्क्वायर आ गया। तो 2 - 7 इयोटा वैसे का वैसा, डिवाइड में 4 - 49 इयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। तो अब ये माइनस माइनस आपस में जमा हुए, तो ये जाके बन गया 2 - 7 इयोटा डिवाइड 4 + 49। अब ये प्लस में चला गया, माइनस में प्लस में चला गया 49, इनको प्लस किया तो 53 बन गया। तो 2 - 7 इयोटा ओवर 53, ये 53 जो है दोनों के डोमिनेटर में है, तो इसलिए हमने 2 ओवर 53 ले लिया और -7 ओवर 53 इयोटा ले लिया। ये रियल में चलेगी, ये इमेजिनरी में चलेगी, सो दैट हमने प्रूफ कर लिया रियल भी इसका बन सकता है और इमेजिनरी भी इसका बन गया। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे कि 8 9 और 10 रहता है, ये लास्ट रहता है, ये मैं आप लोगों को कल समझा दूँगी। आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है, और फ़ी अमानिल्लाह। आप दोस्तों के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों की वजह से एक दूसरे का भी भला हो सके। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ से समझ नहीं आ रही, क्या समझ नहीं आ रहा और क्या मिस्टेक हो रही है, क्या वजह है, ये भी बताएं। और आपको नेक्स्ट किस तरह के लेक्चर चाहिए, अपनी राय इस तरह भी दिया करें, मेरी दी गई असाइनमेंट को सॉल्व भी किया करें, ठीक है। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।